की ज्योत ये खंड जलाई, गुरु पर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाई। ज्ञान यज्ञ के लिए समर्पित जीवन जिनका सारा, उन सदगुरु श्री राम चरण में नम्र प्रणाम है हमारा, नम्र प्रणाम है हमारा। व्यास मंच को प्रणाम करते हुए सूक्ष्म रूप से उपस्थित भगवान श्री कृष्ण और उन्हीं के साथ पधारे श्रीमद् भागवत में समस्त देवी देवता परम आदरणीय व्यासपीठ पर बैठे हुए आदरणीय गुरुदेव महाराज, साथ में इस क्षेत्र के माननीय विधायक के पिताजी आदरणीय राजकुमार शर्मा जी, हमारी परम आदरणीय दीदी संगीता चतुर्वेदी, एवं यहाँ पर भगवान के सबसे प्रिय हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग। जीवन का जब बड़ा स्वर्णिम समय आता है तब भागवत कथा हमारे बीच में होती है, और भागवत कथा जहाँ पर चल रही हो वहाँ समस्त देवी देवता एक साथ अवतरित हो जाते हैं उस धरती पर। और जहाँ पर ज्ञान की गंगा का प्रवाह व्यास मंच से होता है, वहाँ श्रीमद् भागवत का आशीर्वाद व अनुदान, वहाँ पर जितने भी मानव मात्र तो उसका लाभ पाते ही हैं, पशु पक्षी, और वहाँ के यहाँ तक ये कहा जाता है कि वहाँ की वनौषधियां भी जागृत हो जाती हैं, पेड़ पौधे भी हरे भरे हो जाते हैं। तो ऐसी श्रीमद् भागवत कथा को प्रणाम करते हुए गुरु के संदर्भ में दो पंक्तियां दे करके हम लोग यहाँ पर प्रार्थना करेंगे। कहते हैं आज गुरु रूप में व्यासपीठ पर जो व्यक्तित्व बैठा है उसकी बातें यदि हमने अपने जीवन में अवतरित करने का प्रयास किया तो एक लाइन में ये कहा जा सकता है कि वह जीवन में क्या है। आप सब जानते हैं एक पारस पत्थर होता है जो लोहे को सोना बनाता है, दूसरा ये कल्प वृक्ष होता है, कहते हैं उसके नीचे बैठकर कोई भी प्रार्थना की जाए तो वो पूरी हो जाए करती। कामधेनु गाय मनोवांछित फल प्रदान करती है, ऐसा हम सब ने सुना है, ये सामान्य नहीं है। ये ऋषियों ने कहा है, इसी देश के भारत ने कहा है, तो ये झूठा नहीं हो सकता। लेकिन पारस पत्थर हम सब ने देखा है क्या? नहीं देखा। कामधेनु गाय देखी है, जो हमारे घर में गौ माता है उनका दर्शन हम लोग करते हैं, लेकिन कल्प वृक्ष की भी हमने कभी उस तरह से दर्शन नहीं किए कि वहां पर जाकर के यदि हमने बैठ के कोई प्रार्थना की हो तो पूरी हो गई। लेकिन यदि इन तीनों का दर्शन हम सबको करना है तो हम सब एक गुरु के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में इन तीनों का लाभ इसी जीवन में पा सकते हैं। कल्प वृक्ष का भी, कामधेनु का भी और पारस पत्थर का भी, यह तीनों एक स्वरूप में पाए जाते हैं, वह है श्रीमद् भागवत कथा। ये तीनों चीजें आपके जीवन में जिस तरह एक सामान्य लोहा सोने की भांति हो जाता है, उसी तरह हमारा जीवन भी उतना मूल्यवान बन सकता है। और इतना ही नहीं, जिस तरह से कामधेनु गाय मनोवांछित फल प्रदान करती है, यदि हमने ध्यान लगा करके इस कथा को सुना तो निश्चित रूप से हमारे वह समस्त मानव कामनाएं पूर्ण हो जाती है। कल्प वृक्ष का भी आपको पूरा का पूरा लाभ मिल जाता है। तो आइए गुरु के संदर्भ में दो पंक्तियां दे करके प्रार्थना की जाती है। गुरुवर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, गुरुवर के चरणों में हमने जिस दिन से शीश झुकाया है, मेरा जन्म हुआ और सफल हुई ये काया। चरणों
भगवान की, भागवत कथा की। आदरणीय महाराज जी के द्वारा यह कथा कही जा रही है। ये सामान्य समय नहीं है। आपको बता दें, यह सामान्य वह है जो लाखों वर्ष पहले कभी आया। ऐसा समय है इन दिनों बहुत असामान्य समय है। ये समय कभी राम के समय में आया था, कभी कान्हा जी के समय में आया था। उसी रूप में इस समय वर्तमान समय में आप जो देख रहे हैं, दो ऋषि इस समय काम कर रहे हैं। माननीय मोदी जी देश के निर्माण में लगे हैं और माननीय युक्ति संस्कृति और सभ्यता और भगवान राम के काम में लगे हैं। आप सोचो कि उन्होंने कश्मीर के में क्या काम कर दिखाया और योगी जी ने अपने प्रदेश में क्या काम कर दिखाया। आप सोचो, जो हमारे आजादी सत्ता है, जिन्होंने हमें घर परिवार मकान दुकान सब कुछ दिया है, वो फटे तिरपाल में रहते थे, लेकिन माननीय मोदी जी ने और योगी जी ने वह काम कर दिखाया जो वास्तव में युगों युगों तक याद किया जाएगा। इसलिए इस समय एक कथा सामान्य नहीं है। आप सब उपासना कर रहे हैं राष्ट्र निर्माण के लिए। इसलिए 27 तारीख को जो मतदान है, उसमें अपने अपने यज्ञ की आहुति मतदान के रूप में आप सब कमल के फूल को देकर के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करके एक राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। जिस तरह से भगवान राम के काम में हनुमान जी ने काम किया था, गिद्ध गिलहरियों ने काम किया था, वह काम आप सबके माध्यम से होने वाला है। और जानते हैं, प्रार्थना आपसे कौन करने आया है? इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, जिन्होंने 5 साल प्रत्येक घर तक पहुंचने का उन्होंने प्रयास किया। छोटी कथा भी होती तो वो पहुंच जाते, सुख दुख में भी वो आपके बीच में आ जाते। कोई कितने भी समय जा करके उनसे मिलना चाहता, वो सहजता से वो पहुंच जाते वहां पर। उनके पिताजी आपके बीच में आए हैं, परम आदरणीय राजकुमार शर्मा जी। और जानते हैं, साथ में हमारे परिवार की नारी शक्ति के रूप में परम आदरणीय दीदी हमारी संगीता चतुर्वेदी आई है। कथा में व्यवधान न पड़े, हमने अपने परिवार के लोगों को देखा, इसलिए अधिक समय ले लिया। महाराज जी से भी मैं क्षमा चाहूंगा। मैं चाहता हूं कि वह एक लाइन के कुछ शब्दों में आदरणीय विधायक प्रत्याशी सतीश शर्मा के पिताजी भी 2 शब्द बोलने की कृपा करें। आदरणीय महाराज जी आपका स्वागत अभिनंदन करना चाह रहे हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरिः। सभी माताओं बहनों, आज आपके सामने मुझे आने का मौका मिला। हम सब बहुत आभारी हैं मंच के, कम से कम उन्होंने आपको जो बोलने के लिए अवसर प्रदान किया है। आप सबसे प्रार्थना है कि सतीश शर्मा को भारी पदों से जिताने का प्रयास करें, क्योंकि सतीश शर्मा आज के दिन में 5 साल का लगातार लगे रहे। पिता होने के नाते मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, जैसे आपका बेटा कभी कोई भूल हो जाती है, ऐसे करके भूल हुई हो तो जैसे परिवार का सदस्य होने के नाते अगर कोई गलती हुई हो क्षमा करेंगे और भारी पदों से 5 तारीख को जिताने का काम करेंगे और योगी जी की सरकार पूरा बने। इस सब के लिए स्तर पर होकर काम करें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।